Welcome my dear. This is the video for special 12th क्लास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। और ये जो वीडियो है मैं कुछ स्टूडेंट की डिमांड पे बना रहा हूँ। बेसिकली मैं कुछ वीडियो मैंने बनाया था लेकिन मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मुझे बहुत कम इंटरेस्ट है वीडियो इस तरीक़ा से शूट करने में, क्योंकि मैं ऑफ़लाइन पढ़ाने में फ़ेस टू फेस पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है उसमें पढ़ाने में। बट मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ और मुझे आप कमेंट करना कि ताकि मुझे ये लगे कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बना सकूँ। और तो ये डिमांड थी बच्चों के लिए कि सर नेशनल इनकम पे आप हमें वीडियो बनाएं, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो हम अच्छे से समझ जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो नेशनल इनकम आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें थर्ड चैप्टर आता है जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। लेकिन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड होते हैं। जब भी हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को निकालने के लिए तो माय डियर उसमें आपका पहला मेथड होता है वैल्यू एडिड मेथड, जिसे ग्रॉस वैल्यू एडिड मेथड के नाम से भी जानते हैं। सेकंड होता है आपका इनकम मेथड, ठीक है, और थर्ड होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों मेथड से हम लोग नेशनल इनकम निकालना सीखते हैं। अब लेकिन बेटा जब हम ये कैलकुलेट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो इनको करने से पहले आपको चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये जो रिलेटेड एग्रीगेट्स जो फॉर्मूला हैं पहले आपको उनको अच्छे से समझ लेना होता है। यदि आपको रिलेटेड एग्रीगेट समझ नहीं आएंगे, फॉर्मूला एग्रीगेट समझ नहीं आएंगे, तो आप लोग कोई भी कैलकुलेशन अच्छे से नहीं समझ पाए। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपको। तो रिलेटेड एग्रीगेट को सबसे पहले आपको 3 फॉर्मूले से होकर के गुजरना है। पहले आपको कंपेयर करना है ग्रॉस और नेट में, क्योंकि हम यहाँ बात करेंगे कि ग्रॉस क्या है और नेट क्या है, यानी नेट वैल्यू कह सकते हैं या हम ग्रॉस वैल्यू कह सकते हैं, ग्रॉस इनकम कह सकते हैं या हम नेट इनकम कह सकते हैं। तो हमने बेसिकली पॉइंट ले लिया है ग्रॉस और दूसरा ले लिया नेट। इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? सेकंड मेरे पास में एक रिलेशन करूँगा मैं आपको, जिसका नाम होगा डोमेस्टिक और नेशनल। तो डोमेस्टिक से हम कंपेयर करेंगे और किसका कंपेयर करेंगे? नेशनल का। यानी डोमेस्टिक इनकम क्या होगी या आपका नेशनल इनकम क्या होगा। हम इसको ये भी कह सकते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा, नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। थर्ड वाला जो हमारा रिलेशन चलेगा वो चलेगा बेटा आपका मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, यानी कि फैक्टर कॉस्ट यानी एफसी और एम। अब ये 3 मैंने आपको जो रिलेटेड एग्रीगेट्स फार्मूला आपको समझाएं, इन तीनों पर आप लोग क्या काम करेंगे? कंपेयर करेंगे और तीनों का मेथड आप समझेंगे। जब आप ये तीनों अच्छे से समझ लेंगे तो आप मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम को बहुत इजीली आप तरीके से सॉल्व करें। तो देखिए बेटा पहला ग्रॉस। ग्रॉस क्या होता है? ग्रॉस का मतलब होता है बेटा इनिशियली। जब भी हम बेटा किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट से परचेस करते हैं तो वो चीज़ होती है हमारी इनिशियली। यानी मान के चलो मैंने कोई प्रोडक्ट बेटा 5000 में परचेज किया, ठीक है, 5000 में मैंने परचेज किया, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो इनिशियल वैल्यू हो गई वो 5000 हो गई, ठीक है। अब वो नेट कब बनेगी बेटा? आफ्टर 5 ईयर या आफ्टर 2 ईयर या आफ्टर 3 ईयर मैंने उसको यूज किया। यूज करने के बाद क्या उसकी जो वैल्यू में कुछ कमियां आएगी या कि नहीं आएगी? जब मैंने किसी मोबाइल को 5000 रुपीज़ में परचेज कर लिया है, अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ, उसके फीचर्स बेकार हो जाएंगे, उसके अंदर उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, उसका डैमेज हो जाएगा, उसके कलर बेकार हो जाएंगे, उसका कैमरा में कुछ कमियाँ आ जाएंगी। तो ये जो कमियाँ होती हैं इनको कहते हैं हम लोग डेप्रिशिएशन, यानी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कुछ कमी आ जाना। जब वो कमी आ जाएगी तो हम आफ्टर 5 ईयर के बाद जब उसको सेल करेंगे या उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो जितना हमने इनिशियल किया था 5000 रुपीज़ में शायद वो उतना नहीं रह पाएगा, यानी उसकी जो वैल्यू कम हो जाएगी। हम मान के चलें कि वो 2000 हो जाएगी। तो जब मैंने इनिशियल वैल्यू थी आपकी 5000, आफ्टर 5 ईयर वो रह गया बेटा कितना? 2000 का, ठीक है। तो जो 2000 है ना, ये हो गया आपका नेट वैल्यू। तो इसके अंदर जो कमी आ रही है 3000 की, ये जो 3000 रुपीज़ जो आ रहे हैं इसे कहते हैं बेटा डेप्रिशिएशन।
क्या कहते हैं माय डियर, डेप्रिशिएशन। यानी किसी भी इनिशियल वैल्यू में जब हमने इसको यूज किया उसके अंदर कुछ कमियां आ गई, उस कमियों को डेप्रिशिएशन किया। जब कमी आने के बाद में उसको जो नेट वैल्यू हो गई, अब प्रेजेंट में हमने इनिशियल का मतलब बिफोर 5 ईयर पहले हमने इसको परचेज किया था, इनिशियल परचेजिंग किया था 5000 में, तो लेकिन आज की डेट में जो प्रेजेंट डेट है वो नेट वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू आपकी 5000। ये 5000 दैट इज कॉल्ड ऑफ ग्रॉस वैल्यू और 2000 इज अ प्रेजेंट वैल्यू दैट इज अ नेट वैल्यू। इसमें कितने की कमी आ रही है बेटा, उसे डेप्रिशिएशन करेंगे 3000। हमने ये समझा ग्रॉस और नेट में जो रिलेशन चलता है वो किसके साथ चलता है, डेप्रिशिएशन के साथ। तो अब समझिए सबसे पहले इसी को समझ लीजिएगा, इसे किस तरीका से आपको लिखना होगा। तो जब ग्रॉस निकालते हैं तो ग्रॉस जो होता है बेटा, इनमें दोनों में ग्रॉस में नेट में कौन बड़ा होता है ये आपको समझना होगा। ग्रॉस हमेशा बड़ा होता है क्योंकि अमाउंट जो होता है उसका बड़ा होता है। तो जब ग्रॉस निकालते हैं तो नेट में प्लस कर लेते हैं हम लोग डेप्रिशिएशन। ठीक है माय डियर, ग्रॉस यानी जो चीज़ वैल्यू हमारी लार्जेस्ट है उसमें हम प्लस साइन करेंगे, ये ट्रिक बहुत अच्छी है। जब नेट निकालेंगे तो जो ग्रॉस वैल्यू होगी उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिशिएशन, क्योंकि नेट जो होती है वो ग्रॉस से कम होती है, इसलिए कम के लिए मैंने माइनस लिया है और जो चीज़ बड़ी होती है उसके लिए मैंने प्लस लिया है। ठीक है, तो जो बड़ा है उसके लिए प्लस, जो छोटा है उसके लिए माइनस। ठीक है, तो ग्रॉस जब निकालेंगे तो नेट वैल्यू में से आपको डेप्रिशिएशन को प्लस कर देना है। जब नेट वैल्यू निकालेंगे तो ग्रॉस वैल्यू में से माइनस कर देंगे डेप्रिशिएशन। ये आपका फर्स्ट जो एग्रीगेट जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। राइट माय डियर, सेकंड पे चलते हैं बेटा। सेकंड क्या कहता है आप समझ लीजिए सेकंड को, है ना। ठीक है, समझ में आ गया है तो अच्छे से आप लोग इसको एक बार और दोबारा देख लेना अगर नहीं आया तो। अब देखते हैं डोमेस्टिक क्या होता है। डोमेस्टिक का रिलेशन हम करते हैं नेशनल, यानी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। अब देखिए डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा पर्सन जो अपने, डोमेस्टिक का मतलब अपने घर, घर का मतलब घरेलू, यानी कि हमारी अपने डोमेस्टिक कंट्री, यानी हमारा अपना देश जिसमें हम रह रहे हैं, यानी कि हमारी सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी सेंट्रलाइज है अपने डोमेस्टिक कंट्री में, तो हम हो गए नॉर्मल रेजिडेंस। ठीक है, तो मैं अभी कॉन्सेप्ट पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जो इसकी थ्योरी है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको न्यूमेरिकली बता रहा हूँ। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा पर्सन जो अपनी डोमेस्टिक कंट्री में रह रहा है और ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज सेंट्रलाइज कर रहा है और वहाँ अपनी अर्निंग कर रहा है, डोमेस्टिक इनकम हो गई। नेशनल इनकम कौन सा होता है माय डियर, कि डोमेस्टिक इनकम के साथ साथ वो फॉरेन कंट्री में गया और वहाँ से कुछ पैसे को कमा करके अपने डोमेस्टिक कंट्री में लेके आया। तो डोमेस्टिक इनकम में जो पैसा उसने कमाया था प्लस वो किसी फॉरेन कंट्री से कमा के लाया, दोनों को ऐड कर दिया, बन जाती है आपकी नेशनल इनकम। समझिएगा, डोमेस्टिक इनकम मान के चलो बेटा, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये इंडिया है हमारा, थोड़ी देर मान लीजिए इंडिया, सर्किल में इंडिया। इंडिया का कोई पर्सन बेटा, मान के चलो मिस्टर रामलाल जी ले लीजिए, ये गए बच्चों कहाँ, फॉरेन कंट्री में, यूएसए चले गए भाई साहब मान लीजिए। यहाँ से उन्होंने क्या काम किया, यूएसए करे जॉब पर्पज से, और वहाँ इनकी जॉब लग गई, अच्छे से बढ़िया तरीके से जॉब लग गई। यहाँ पर उन्होंने क्या काम करा, 5000 रुपीज़ कमाए और अपने ही डोमेस्टिक कंट्री यानी इंडिया में वापस लेकर। मान के चलो इंडिया में वो जॉब कर रहे थे और कमा रहे थे 50,000, फॉरेन कंट्री गए, वहाँ उन्होंने जॉब किया और 5000 रुपीज़ उन्होंने क्या काम कर दिया, इंडिया में वापस ले आए। ठीक है, जब ये लेके आए कमा करके, तो जब ये पैसे कमा करके ला रहे हैं तो इसे कहते हैं बेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेश से पैसा कमा के लाना, NFI। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। ये जो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड होता है ये दो कंडीशन में चलता है, दो तरीके से। एक तो होता है फ्रॉम अब्रॉड, एक होता है टू अब्रॉड। यानी कि कोई भी इंडियन पर्सन किसी फॉरेन कंट्री में जा रहा है, वहाँ से पैसा लेके आ रहा है बेटा फ्रॉम अब्रॉड, क्या करेंगे उसको
फ्रॉम अब्रॉड करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई फॉरेन कंट्री का पर्सन हमारे इंडियन कंट्री में आया और यहां से पैसा कमा करके ले गया, तो इसे कहते हैं माय डियर टू अब्रॉड, ठीक है, समझना। तो इंडियन पर्सन फॉरेन कंट्री गया, वहां से कुछ पैसे कमा के लाया, मान के चलो 5000 लेके आया, तो हमने डोमेस्टिक कंट्री में ऐड कर दिया, टोटल हो गए माय डियर 55,000। ये जो 55,000 जो हो गया टोटल में, इसे कहते हैं माय डियर नेशनल इनकम। क्या कहते हैं? नेशनल इनकम, ठीक है। शायद आपको नीचे दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन आपने मेरी बात को सुना अच्छे से। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इस बात को, ठीक है, मैं इसको ऊपर लिखने की कोशिश करूँगा। आई थिंक आपको यहाँ दिख जाएगा, यहाँ देखिएगा। जब इंडिया का कोई पर्सन फॉरेन कंट्री में जा रहा है, मान के चलो यूएसए गया, और बच्चों वहां से ये 5,000 रुपीज कमा के लेके आया जॉब करने के बाद। तो इंडिया के पर्सन ने कितने पैसे कमाए थे पहले? 50,000, उसकी यहाँ पे सैलरी इनकम थी। लेकिन विदेश से उन्होंने लेके आया 5,000 और ले आया, फ्रॉम अब्रॉड कर लिया। तो क्या बन गया बेटा? ये 55,000 बन गया। ये जो 55,000 है ये कहलाएगा बेटा आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम कौन सी थी? 50,000, लेकिन 5,000 बेटा फॉरेन कंट्री से इनकम करके लाया फ्रॉम अब्रॉड, तो 5,000 को ऐड कर दिया, दोनों ऐड कर दिया, टोटल बन गया आपका नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम वो है जो अपनी डोमेस्टिक कंट्री में वो अर्निंग कर रहा है। नेशनल इनकम कब बनेगा? जब वो फ्रॉम अब्रॉड से अपना पैसा को ऐड कर लेता है डोमेस्टिक इनकम। तो मैंने आपको बताया था कि बेटा जो पैसा हम फॉरेन कंट्री से लेके आ रहे हैं, या हम फॉरेन कंट्री वाला पर्सन लेके जा रहा है हमारे इंडिया कंट्री से, तो ये इसको कहते हैं बेटा नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम दो तरीके से चलती है। किसी फॉरेन कंट्री से लेके आ रहे हैं इंडिया में, तो कहते हैं बेटा फ्रॉम अब्रॉड, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले यहाँ बताया था। फॉरेन कंट्री वाला व्यक्ति हमारे यहाँ जॉब कर रहा है, यहाँ से अपने कंट्री में दे रहा है, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपने घर पहुंचा रहा है पैसे, उसे कहेंगे टू अब्रॉड। तो इसको हमने दूसरे वाले मेथड को पढ़ा कि एक तो डोमेस्टिक इनकम होती है और एक आपकी होती है नेशनल इनकम। इन दोनों में आपस में कंपैरिजन होता है और रिलेशन होता है हमारा किसके साथ? नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड के साथ। तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो समझ लीजिएगा। मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, कोई नहीं, आप लोग इसको स्पीड से देख लेना। तो डोमेस्टिक इनकम लिखेंगे पहले, डोमेस्टिक इनकम, और दूसरा बेटा आपका नेशनल इनकम, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम जब हम निकालते हैं तो आप ये देखना इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। नेशनल इनकम कब बनेगी थी? जब मैंने डोमेस्टिक इनकम में 5,000 को ऐड कर दिया था। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि नेशनल इनकम बड़ा है, तो डोमेस्टिक इनकम में से माइनस कर देंगे, क्योंकि डोमेस्टिक नेशनल इनकम बड़ा है, प्लस कर देंगे NFI, क्योंकि नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम के साथ में जो हम विदेश से कमा के लाए थे उसको ऐड कर देते। डोमेस्टिक इनकम छोटा है, इसीलिए हम क्या काम करेंगे? नेशनल इनकम में से हम माइनस कर देंगे क्या? NFI। और NFI मैंने आपको बताया था दो तरीके से होता है बेटा। नेट फैक्टर शायद आपको दिख नहीं रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा तो इसको माइनस कर देते हैं बेटा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो हमें क्या निकल के आ जाता है? NFI निकल के आया, ठीक है। समझ में आ रहे हैं आप लोग? इस तरीका से। तो नेशनल इनकम आप लोग समझिए, डोमेस्टिक इनकम आप समझिए। डोमेस्टिक इनकम
हमारी, जो कि कोई भी पर्सन अपने कंट्री के अंदर अर्निंग कर रहा है, उसमें अगर हम लोग फॉरेन कंट्री से अर्निंग जो भी हमारे पास आई उसको ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम आपका बन जाता है। ये दोनों का आपको रिलेशन आपको समझना होगा। कहीं भी अगर आपसे पूछा जाता है कि हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो आपको नेशनल इनकम में से माइनस कर देना है NFI। नेशनल इनकम आपसे पूछा जाए तो डोमेस्टिक इनकम में प्लस कर देंगे NFI। पहला था कि बेटा ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, ग्रॉस और नेट का आपस में रिलेशन होता है, जो कि हम लोग ग्रॉस निकालेंगे तो नेट वैल्यू में प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और जब नेट निकालेंगे तो ग्रॉस में माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। तीसरा रिलेशन मैंने आपको बताया था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि सर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, इन दोनों में आपस में रिलेशन होता है। फैक्टर कॉस्ट कौन सा होता है वो भी समझ लीजिए। देखिए मार्कर थोड़ा सा मेरे पास में सही से प्रॉपर राइट नहीं कर रहे हैं, बट मेरी वॉइस आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं तो इसको अच्छे से सुनते रहें। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा फैक्टर प्रोडक्शन है, फैक्टर प्रोडक्शन में जो भी हमने एक्सपेंसेस किए, समझ रहे ना, एक्सपेंसिव यानी खर्चे किए, लागत लगाई हमने उसमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। मान के चलो ये मार्कर है, इस मार्कर को बनाने में जितने भी इनपुट्स हमने इंक्लूड किए, चाहे वो इसकी प्लास्टिक है, चाहे इसकी टेक्नोलॉजी है, चाहे इसका लेबर है, चाहे इसमें इंक है, चाहे इसमें कंपनी के ऑल द इनकम्स, ऑल द इनपुट्स इंक्लूडेड है, ये इस पर जो खर्चा आया, जो एक्सपेंसिव आया, एक्सपेंड आया, समझ लीजिए वो मान के चलो आया इसमें 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ जो है इसका फैक्टर कॉस्ट है ना, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड ऑफ फैक्टर कॉस्ट। लेकिन बच्चों ये फैक्टर कॉस्ट 50 रुपीज़ है, लेकिन अभी ये मार्केट प्राइस नहीं हुई है। मार्केट प्राइस तब होगी जब इस प्रोडक्ट को मार्केट में हम एक प्रॉफिट के पर्पज से इसको सेल करेंगे। तो मान के चलो मैं जब इसको मार्केट में लेके जाऊंगा तो मार्केट में पहुंचाने के लिए इसमें बहुत सारे टैक्सेस इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंक्लूड कर देंगे, ऑल टैक्सेस में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो टैक्सेस हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, रोड टैक्स हो गया, मार्केट टैक्स हो गया, ठीक है, GST इसमें अप्लाई कर दी हमने। तो बेटा क्या हुआ कि जब मार्केट प्राइस जब बना रहे हैं तो फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर देते हैं हम लोग NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो मार्केट प्राइस बन जाएगा। जब फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे तो मार्केट प्राइस से माइनस कर देंगे हम लोग NIT। ये इसका रिलेशन है, यानी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है, NIT के साथ होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी जब कोई प्रोडक्ट बन करके जब मार्केट में सेल होता है तो उसमें टैक्स इंक्लूड हो जाती है, तभी तो उसको प्रॉफिट बनेगा। तो ये जो NIT है इसे कहते हैं बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये जो टैक्स है अलग से वीडियो बनाएंगे, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, आई थिंक वीडियो में नहीं दिख रहा है, ऊपर लेके जाएंगे इसको समझा देंगे कि टैक्स क्या चीज़ होती है। MP और ऑफ FC के बारे में आप पढ़ रहे हैं, FC और FC निकालेंगे तो MP से हम माइनस करेंगे NIT, क्यों करेंगे वो भी हमने आपको ट्रिक बता रखा है। MP निकालेंगे तो FC में कर देंगे हम लोग NIT। देखो समझने वाली बात ये है कि मैं आपस में आपको ये देखना है कि बड़ा कौन सा है। भाई MP बड़ा है क्योंकि FC में साथ हो NIT ऐड हो जाती है, तो ये हमने प्लस का साइन। FC छोटा है तो MP से हमने माइनस कर दिया। यहाँ प्लस और माइनस का मतलब आपको समझना होगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। जैसे कि नेशनल इनकम आपका बड़ा था तो प्लस किया मैंने NFI, डोमेस्टिक इनकम छोटा है नेशनल इनकम तो माइनस कर दिया NIT, ठीक है। तो NIT में बता रहा था बच्चों क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और जब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालते हैं माय डियर तो इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब इसमें सब्सिडी और आपका इसमें ऐड हो गया, आपको ओके सर इनडायरेक्ट टैक्स तो हम समझ लिए थे, और ये डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो तो हमने गवर्नमेंट वाला चैप्टर आया था गवर्नमेंट बजट का उसमें अच्छे से पढ़ लिया। लेकिन सब्सिडी यहाँ पे माइनस क्यों कर रहे हैं माय डियर, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई हम लोग कोई चीज़ लर्न नहीं कर रहे, रट नहीं रहे हैं हम कोई चीज़।
हर चीज़ को समझना होता है, तब इसमें मैं आपको समझाने की बात करूँगा कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट में मैंने ये जो मार्कर है ना, ये सेल कर दिया तो ये एमपी बन गया, एफसी प्लस एनआईटी। और मैंने इसमें अपना जो टैक्स है, रोड टैक्स है या इसको सेल करने का टैक्स है, वो सब मैंने इसमें इंक्लूड कर दी, जीएसटी वगैरह। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दो प्रकार के टैक्स होते हैं। टैक्स क्या होता है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट को देना होता है, हमारे इनकम पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हमारी अर्निंग ऑफ इनकम रहेगी, हमें कंपलसरी क्या होता है, गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट को जो पे करना होता है, कंपलसरी पेमेंट होता है हमारे, ये डिपेंड करता है हमारे अर्निंग पर। ये दो प्रकार से होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, हम किसी भी अदर पर्सन पर इसका बर्डन नहीं कर सकते। मान के चलो, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सैलरी। सैलरी क्या है कि अगर हम लोग कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय में वर्क कर रहे हैं या प्राइवेट में हम वर्क कर रहे हैं, तो हमारे अकाउंट में या हमारे कैश में, या तो कैश इन हैंड आ रहा है या कैश अकाउंट में आ रहा है, हमें जो सैलरी मिल रही है तो उस पर हमें क्या काम करना है, एक टैक्स जो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है हमारे इनकम पे। जो हमने सर्विस दिया, उस सर्विस के बदले उन्होंने हमें सैलरी दी, सैलरी हमारी इनकम है, तो हमने क्या काम करा, उसमें से टैक्स जो है पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को। ठीक है, तो वो तो हो गया डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि मान के चलो कोई शॉपकीपर है, मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर वाले को क्या काम करना, टैक्स पे करना होता है। लेकिन उन्होंने क्या काम करा, जो मेडिसिन 5 रुपये की आ रही है, 5 रुपीज़ की मेडिसिन है, अब उसने 5 रुपीज़ की मेडिसिन पे हमको ना दे करके उसमें उसने ऑलरेडी पहले से टैक्स इंक्लूड कर दिया और वो हमें 7 रुपये में देगी। यानी उसने क्या काम करा, बर्डन दूसरे पर्सन पे कर दिया। देना तो उसको था स्टोर वाले को, लेकिन उसने क्या काम कर दिया, टैक्स लगाकर उसी मेडिसिन पे 7 रुपये कर दिया, 2 रुपये का उसने हमसे टैक्स ले लिया। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कि जिस व्यक्ति को टैक्स जमा करना था, उसने क्या काम कर दिया, कस्टमर पे अप्लाई कर दिया, यानी कि पर्सन पे अप्लाई, वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स में हम माइनस कर रहे हैं सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है? एक प्रकार की हेल्प होती है जो गवर्नमेंट जो होती है पब्लिक को, जो हाउस होल्ड होती है उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ना। तो जब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, अब क्या चीज़ वो चीज़ है फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, क्या हम उसको इंक्लूड करेंगे एनआईटी में? क्योंकि वो तो एक फैसिलिटी निकल के आई। मान के चलो गैस सिलेंडर है, इसको एग्जांपल आप गैस सिलेंडर से अच्छा समझेंगे। ये भैया गैस सिलेंडर आपको मिल रहा है, ये गैस सिलेंडर मान लीजिए, ये बच्चों 1000 रुपये। अब 1000 रुपये में हमारे अकाउंट में हमने इसको डिपॉजिट कर दिया, हमारे गैस सिलेंडर हमको मिल गया। लेकिन गैस सिलेंडर पे सब्सिडी आ गई बच्चों 300 रुपीज़, हमें वापस मिल गए। अब हमें गैस सिलेंडर कितने का पड़ गया, 700 रुपये का। हमारा जो पेमेंट है वो पेमेंट कितने में कर रहे हैं हम लोग, 700 रुपये में। अब जो 700 रुपये में है, अब यहाँ देखिए, ये 1000 रुपये जो हमने दिए थे, इसमें आपका वो मार्केट प्राइस अप्लाई हो रहा है, यानी कि जो ये तैयार इसमें खर्चा जो लगा, वो सब इसमें जो है एनआईटी इंक्लूड हो रहा है। यानी कि मान के चलो इसमें पूरा खर्चा आया गवर्नमेंट को 800 रुपये,